खाता होने पर आज सिर्फ अपने बैंक पे ही पुराने नोट बदलवा सकेंगे लोग। सीनियर सिटीजन को किसी भी बैंक में नोट बदलवाने की छूट। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चेयरमैन राजीव ऋषि ने कहा, आज सभी बैंक्स अपने पेंडिंग काम निपटाएंगे, सिर्फ अपने ग्राहकों के लिए काम करेंगे। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का फैसला सिर्फ आज के लिए लागू। सोमवार से ग्राहकों को किसी भी बैंक शाखा से नोट निकालने की आजादी। एसबीआई के चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य का बयान, धीरे धीरे बैंक्स में सामान्य हो रहे हैं हालात। एसबीआई के चेयरमैन के मुताबिक अब तक हमारे यहाँ 1,40,000 करोड़ की राशि जमा करा चुके हैं लोग। नोटबंदी पर बीजेपी सांसदों को पार्टी आला कमान ने सौंपा बड़ा मिशन। आज और कल अपने अपने इलाकों में लोगों के बीच जाने को कहा गया। नोटबंदी पर मोदी सरकार को मिला अन्ना का समर्थन, कहा सरकार ने साहसिक फैसला लिया। अचानक से रद्द करके नया नोट निकालना इतना आसान नहीं है। फिर भी आज ये सरकार ने थोड़ा सा डेयरिंग किया। अन्ना हजारे के मुताबिक सरकार का 2000 का नोट लाने का फैसला सही नहीं। हिमाचल के चम्बा में टोल नाके पर एक गाड़ी से 7.5 लाख के पुराने नोट बरामद, 2 लोग हिरासत में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 25 लाख के काले धन के साथ पकड़ा गया डॉक्टर, 500 और 1000 के नोट के साथ पकड़ा गया। जालंधर में काले धन को सफेद बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 500 और 1000 के पुराने नोट बदलते 6 लोग गिरफ्तार। गया में नोटबंदी से परेशान लोगों के लिए राहत, पंजाब नेशनल बैंक ने शुरू की मोबाइल एटीएम वैन सेवा, घर घर जाकर पहुंचा रहे पैसा। कन्नौज में पत्नी के इलाज के लिए बैंक से पैसा नहीं निकलने पर बीच सड़क पर लेटा शख्स, पुलिस के दखल के बाद बैंक मैनेजर ने दिए पैसे। बक्सर में नोटबंदी से परेशान किसानों को राहत, जिला प्रशासन ने कृषि मेले में सभी डीलर से 500 और 1000 के नोट लेने को कहा। राजकोट में एक ट्रस्ट की ओर से गृहिणियों को बांटी जा रही है फ्री में सब्जियां, रोजाना 1000 से ज्यादा महिलाओं की लगती है लाइन। बिहार के बेगूसराय में नोटबंदी को सफल बनाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से यज्ञ का आयोजन, ईश्वर से विरोधियों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना। यूपी के हरदोई में स्कूली बच्चों ने समाज को दिखाया आईना, नोटबंदी से परेशान लोगों की मदद के लिए 300 बच्चों ने गुल्लक तोड़कर बैंक्स में जमा कराए 73,000 के छोटे नोट। नोटबंदी के बीच मोदी सरकार का लिटमस टेस्ट, आज लोकसभा की 4 और विधानसभा की 8 सीटों के लिए उपचुनाव। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 2 सीटों कूच बिहार और तामलुक के लिए डाले जा रहे हैं वोट। मोंटेश्वर विधानसभा सीट के लिए आज वोटिंग। मध्य प्रदेश में शहडोल लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग, नेपानगर विधानसभा सीट के लिए भी डाले जा रहे हैं वोट। शहडोल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर, उपचुनाव में 17 उम्मीदवार आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। असम के लखीमपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अरुणाचल और त्रिपुरा में 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव। फिल्म छोटी सरकार के गाने ने गोविंदा शिल्पा समेत 4 लोगों की बढ़ाई मुश्किलें, यूपी बिहार ले ले गाने को लेकर झारखंड के पाकुड़ ने कोर्ट ने जारी किया कुर्की के आदेश। राजस्थान के बीकानेर में नगर निगम की बैठक में हंगामा, बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद आपस में भिड़े। सड़क हादसे में घायल यूपी के प्रधान सचिव नवनीत सहगल को देखने अस्पताल पहुंचे अखिलेश, सेहत का जाना हाल। एम्स में भर्ती विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की सेहत के लिए गया में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से विशेष पूजा अर्चना, जल्द स्वस्थ होने की मांगी दुआ। जमशेदपुर से करीब 1000 तीर्थ यात्रियों को लेकर विशेष ट्रेन पुरी के लिए रवाना, मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत सरकारी खर्चे पर भेजे गए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी में 15 साल की लड़की से रेप का सनसनीखेज मामला, 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के गोंडा में 5 साल की बच्ची से गांव के ही नाबालिग ने किया दुष्कर्म, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। हरियाणा के सोनीपत में एक विधवा को गांव की महिलाओं ने नीम के पेड़ से बांधकर की पिटाई, घायल महिला अस्पताल में भर्ती। कानपुर में स्कूल से घर लौट रहे 10 साल के मासूम का अपहरण, गुस्साए लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। बिहार के बेगूसराय में ठाकुर बाड़ी से चोरी की गई 2 मूर्तियां बरामद, पुलिस ने महंत को किया गिरफ्तार। कोयम्बटूर में राशन कार्ड नहीं बनने से परेशान महिला ने डीएम दफ्तर में की खुदकुशी की कोशिश, रिश्वत देने के बाद भी 2 मासूम बच्चों के साथ लगा रही थी चक्कर। बिहार के बेतिया में भारी मात्रा में शराब के साथ पकड़ा गया एक साधु, पुलिस को चकमा देने के लिए गाड़ी पर लगाया था यज्ञ का बैनर। दिल्ली के नजफगढ़ में एक महिला से दिन दहाड़े सोने की चेन लूटकर फरार हुए बदमाश, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। यूपी के बिजनौर में 2 जेब कतरों की भीड़ ने की जमकर पिटाई, बाद में पुलिस को सौंपा।
कोटा में एक विवाहिता ने ससुराल में की खुदकुशी, परिजनों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। कोलकाता के इकबालपुर में एक गाड़ी पर गिरी पोर्ट ट्रस्ट की दीवार, हादसे में 3 लोग घायल। पश्चिमी मिदनापुर में चाय की दुकान में घुसा बेकाबू ट्रक, हादसे में लोगों की मौके पर ही मौत। झारखंड के खूंटी में दीवार तोड़कर घर में घुसी बेकाबू कार, हादसे में 2 महिला समेत 5 लोग घायल। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 125 में बेकाबू कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत। हरियाणा के सोनीपत में लिंग जांच कर गर्भपात का पर्दाफाश, हॉस्पिटल की संचालिका गिरफ्तार। जाकिर नाइक के संगठन के दफ्तर पर चिपकाया गया केंद्र सरकार का नोटिस, IRF पर लगाई गई है 5 साल की पाबंदी। नशीली दवाओं के काले कारोबार के मामले में सुभाष दुदानी और रवि दुदानी को 14 दिनों की जेल, दुनिया के सबसे बड़े ड्रग नेटवर्क में शामिल होने का शक। पटना सटे दानापुर रेलवे अस्पताल में घूसखोर डॉक्टर गिरफ्तार, CBI ने 20,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। दिल्ली के जगतपुरी में महिला और उसकी बच्ची को बंधक बनाकर लूटपाट, करीब 10 तोले सोने और 20,000 नकदी लूटकर फरार हुए बदमाश। दिल्ली के वसंत विहार में पॉलिथीन में बंद मिली लड़की की लाश, शरीर पर चोट के निशान। आगरा में चेकिंग के दौरान 50 लाख के पुराने नोट बरामद, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के कोटा में 2000 के नकली नोट चलाने की कोशिश में 3 लोग गिरफ्तार, नोटों की फोटोकॉपी की मदद से खरीद रहे थे राशन। पंजाब के मोगा में फर्जी कागजात के आधार पर खोले गए अकाउंट में करोड़ों का ट्रांजैक्शन, बैंक के 3 कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज। पंजाब के तरन तारण में 2.5 करोड़ के हेरोइन के साथ एक युवक गिरफ्तार, पुलिस को बड़े ड्रग नेटवर्क का शक। यूपी के झांसी में पेट्रोल पंप पर मारपीट, मैनेजर के चैम्बर में घुसकर दबंगों ने काटा बवाल। यूपी के सीतापुर में एक शख्स पर 1 महीने के बेटे के कत्ल का आरोप, पत्नी से विवाद के बाद शराब के नशे में वारदात को दिया अंजाम। भोपाल में मुख्यमंत्री से मिलने पर नाकाम रहने के बाद टावर पर चढ़ाई की युवक, घंटों की मशक्कत के बाद अधिकारियों ने नीचे उतारा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक लड़के ने सुपारी देकर कराई मां की हत्या, अनुकंपा पर मां की जगह नौकरी पाने की बनाई थी योजना। अलवर में प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने पति का किया कत्ल, महिला समेत 3 लोग हिरासत में। हरियाणा के पानीपत में SD कॉलेज के पास कंबल में मिली नवजात बच्ची, पुलिस कर रही है मामले की जांच। अलवर के नीमराना में एक फैक्ट्री पर इनकम टैक्स का छापा, 13 लाख कैश बरामद। धौलपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा नामी बदमाश, जेल से पैरोल पर बाहर आने के बाद चल रहा था फरार। हाथरस में एक बैंक के कैशियर से हथियार के दम पर लूट, 25,000 कैश लेकर फरार हुए बदमाश। उड़ीसा के मलकानगिरी में नक्सलियों के डर से 30 ग्रामीणों ने गांव छोड़ा, जान से मारने की मिली थी धमकी। हाथरस में घर में घुसकर एक युवक की गोली मारकर हत्या, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। नौसेना में शामिल होने के लिए तैयार INS चेन्नई, अगले हफ्ते कमीशन के लिए मुंबई में होगा शानदार समारोह। पंचतत्व में विलीन हुआ जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर SK सिन्हा का पार्थिव शरीर, आडवाणी समेत कई सियासी दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। बिहार के छात्रों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा तोहफा, अगले साल फरवरी से सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में होगी फ्री वाईफाई की सुविधा। बिहार के CM का काफिला समस्तीपुर में रेलवे क्रॉसिंग पर फंसा, DM के दबाव में फाटक खोलकर काफिले को निकलवाया गया। बेगूसराय के ठाकुरबाड़ी की 2 मूर्तियों की चोरी के मामले में महंत राम विनय शर्मा गिरफ्तार, SP रंजीत कुमार मिश्र के नेतृत्व में मिली कामयाबी। पटना के दानापुर रेल अस्पताल के डॉक्टर उमेश कुमार के घर CBI की रेड, घूस लेते रंगे हाथ किया हिरासत में। पूर्व राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल SK सिन्हा का अंतिम संस्कार, दिल्ली में नम आंखों से दी गई विदाई। गया के मगध मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान कैदी ने तोड़ा दम, जेलर के मुताबिक कैंसर से हुई मौत। CM से मिलने पर नाकाम रहने के बाद भोपाल में टावर पर चढ़ा एक युवक, घंटों की मशक्कत के बाद अधिकारियों ने नीचे उतारा। सोनीपत में लिंग जांच के गोरखधंधे के खिलाफ जागी सरकार, स्वास्थ्य विभाग ने बेटियों को बचाने के लिए छेड़ी मुहिम। नोएडा में कार सवार ने बाइक चालक को मारी टक्कर, प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले युवक की गई जान। दिल्ली में MCD के वर्कशॉप की दीवार गिरी, बच्चे समेत 8 लोग दबे, 1 की मौत। झारखंड के खूंटी में घर में घुसी बेकाबू स्कॉर्पियो, 2 महिला समेत 5 घायल। बीकानेर में नगर निगम में जमकर हंगामा, कांग्रेस BJP के पार्षद आपस में भिड़े। करौली के नगर
परिषद में हंगामा, अनियमितता का आरोप लगाते हुए पार्षद और उप सभापति भड़के। झालावाड़ में हत्या के 3 आरोपी की 3 महीने बाद गिरफ्तारी, तीनों में कई मामले दर्ज। झालावाड़ में 12 गांवों की 600 महिलाओं के साथ ठगी, सहायता ग्रुप बनाकर पैसे लेकर ठग फरार। करौली में 200 साल पुराने मंदिर में बदमाशों का धावा, मूर्ति को तोड़कर अपने साथ ले गए। उदयपुर में ड्रग्स के 5 काले कारोबारी गिरफ्तार, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अलवर में पति की हत्या के आरोप में पत्नी गिरफ्तार, महिला के प्रेमी के साथ 3 लोग हिरासत में। कोटा में विवाहिता ने सल्फास खाकर दी जान, ससुराल पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज। जैसलमेर नगर परिषद की बैठक में हंगामा, शौचालय और आवारा पशुओं के मामले के उठने पर बढ़ा विवाद। पंजाब के कैबिनेट मंत्री विक्रम मजीठिया के मानहानि केस में हुई अहम सुनवाई, केजरीवाल, संजय सिंह और आशीष खेतान पर आरोप तय, 4 जनवरी को अगली सुनवाई। नोटबंदी में एक और मौत, नोट नहीं बदले जाने से परेशान मजदूर की हार्ट अटैक से गई जान। असम के तिनसुकिया में उल्फा उग्रवादियों के साथ एनकाउंटर जारी, सेना का एक जवान शहीद। एनआईए ने विवादित मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, मुंबई के 10 ठिकानों पर छापेमारी, भड़काऊ भाषण देने का आरोप। राजस्थान के बीकानेर में ट्रेन हादसा, भटिंडा जोधपुर पैसेंजर के 4 डिब्बे पलटे, 10 लोग जख्मी। इंदिरा गांधी की 100वीं सालगिरह पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि, प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर किया याद।